हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्केट माइंडसेट। आज के वीडियो में हम देखेंगे अपने मार्केट का लेवल्स क्या है और अभी ना मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है, क्यों बिहेव कर रहा है और क्या रीजन है इस तरीके के गिरावट का। ठीक है, तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे चैनल को। लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे, निफ्टी का मैंने डेली टाइम फ्रेम का चार्ट जो है वो ओपन करके रखा है। एक्चुअली आज ना ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन करने का एक रीजन है कि पिक्चर जो है ना वो क्लियर हो रही है यहाँ पे। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी मैं आपको दिखाऊंगा कि दिन में किस तरीके का मूवमेंट रहा है और आगे के लिए क्या देख सकते हैं, बट क्लियर जो है ना वो फिगर इट आउट इस डेली टाइम फ्रेम पे हो रहा है। ठीक है, ये देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक गैप हमें क्लियर दिख रहा है। ठीक है, गैप क्लियर इन द सेंस में क्या दिख रहा है कि लास्ट अप्रैल 25, ठीक है ना, 11 अप्रैल 25 के बाद ऐसा हुआ नहीं था कि डेली टाइम फ्रेम पे ना जो क्लोजिंग हो वो 222 ईएमए के नीचे की हो। ठीक है, इट्स बीन ऑलमोस्ट अ ईयर। ठीक है, तो ये बात हिट कर रही है कि एक साल से ऐसा हुआ नहीं था। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसके बाद जो भी था ना, जब भी मार्केट करेक्ट हो रहा था तो 22 ईएमए से यहां से देखिए ये रिटर्न हुआ, फिर यहां से रिटर्न हुआ। अगर 22 ईएमए ब्रीच भी होता है ना तो 55 ईएमए और 111 से, बट इस बार क्या हुआ है कि मार्केट ने जो है ना वो एक अच्छा ब्रेकडाउन दिया है। दैट्स मीन कि ये देखिए, इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की थी 27 ऑफ फेब को, बट अनफॉर्चुनेट क्या हुआ, 2 तारीख को ना ड्रास्टिक मूव आ गया नीचे की तरफ, तो एकदम से इसने तोड़ दिया। ठीक है, और अब क्या हो रहा है ना कि उसके बाद जो है ये नीचे कोई ट्रेड कर रही है। माइट भी आपको यहाँ ग्रीन कैंडल्स दिख रहे होंगे ज्यादा यहाँ, बट इस ग्रीन कैंडल का कोई मतलब नहीं है। ये ग्रीन कैंडल कब है, एक डाउन साइड में, जैसे कि मार्केट नीचे की तरफ ओपन होकर क्लोजिंग थोड़ी सी ऊपर हुई है, इस वजह से ये ग्रीन कैंडल्स दिख रहे हैं, बट ऐसे कोई इसका विटेज है नहीं। और आज तो जो ड्रास्टिक मूव आया वो सारे तो चीजें जो है वो यही जो है वॉर के वजह से ही हो रही है। इस तरीके का जो मूवमेंट्स देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो लॉन्ग टाइम, मतलब 1 डे के टाइम फ्रेम में ना एक बड़ा टारगेट ओपन हो रहा है। ठीक है, इसके लिए आपको मेंटली जो है ना वो प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अगर 23 222 तक ये मार्केट नहीं रुकता है, वो कोई भी सिनेरियो हो और वो कोई भी न्यूज हो, ब्रदर वो कुछ भी हो, वो मैटर नहीं करता। अगर मार्केट नहीं रुकता है ना तो फिर इसका एक लेवल यहां तक का है जो कि है 21,754 का। ठीक है, यहां आने के बाद ना एक बार ये पॉज लेने की कोशिश जरूर करेगा। ठीक है, ये थोड़े लेवल्स बड़े हैं, मुझे पता है कि मैं लेवल्स बड़े दे रहा हूं, बट बड़े टाइम फ्रेम पे मुझे यही दिख रहा है क्लियर। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट, और जैसा कि आप भी देख पा रहे होंगे, इसलिए मैंने बड़े टाइम फ्रेम का आज ये चार्ट खोल के रखा हुआ है। ठीक है, चूंकि अगर देखिए मार्केट जो होता है ना वो 2 तरीके से करेक्ट होता है। ठीक है, जो पुराने व्यूअर्स होंगे या फिर जो वेल डिसिप्लिन लोग होंगे उन्हें पता होगा। एक तो टाइम वाइज होता है और एक प्राइस वाइज होता है। ठीक है, तो टाइम वाइज मार्केट ने करेक्ट पिछले 1.5 सालों का रिटर्न कुछ खास रहा नहीं है। ठीक है, और अब बारी थी प्राइस वाइज तोड़ने की, जो कि मार्केट अब कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज में ना एक चीज मैं बोलूंगा कि ट्रेड रोज रोज करके अपने कैपिटल वाइप आउट ना करें तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, चूंकि एक बार अगर कैपिटल वाइप आउट हो गया, मुद्दा ये होता है ना कि मार्केट में आपको स्टे करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप साल 1.5 साल 2 साल स्टे कर गए तो फिर एक अपॉर्चुनिटी आपके पास रहता है कि चीजों को आप समझ पाएंगे। लेकिन इस तरीके फ्लक्चुएशन में, इस तरीके के मार्केट में अगर आप अपना कैपिटल वाइप आउट करते हैं तो फिर मार्केट आपको दोबारा मौका देगा नहीं स्टैंड होने का। ये क्लियर कट मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, जो आजकल जो मार्केट है वो न्यूज पे ही ज्यादा रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो एक जो लेवल है नीचे का वो मुझे दिख रहा है। और हाँ, रही बात एक बुलिश ट्रेड की, ठीक है, तो बुलिश ट्रेड मुझे 22 ईएमए के ऊपर क्लोज डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कुछ भी नहीं दिखता है। रादर वो डेली 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 22 ईएमए के ऊपर हम ट्रेड कर सकते हैं, बट कैरी फॉरवर्ड तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, चलिए हम चलते हैं एक बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये देखिए,
ये रहा आज का 5 मिनट का टाइम फ्रेम, ये 11, ठीक है। ये देखिए मैं जूम करता हूँ, आपको दिखेगा क्लियरली, ये रहा, ठीक है। ये मार्केट आज ओपन होता है यहाँ पे, फर्स्ट कैंडल जो है ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट कैंडल, और उसके सॉरी, उसके बाद जो यहाँ से डाउनफॉल आया है, इवन मार्केट ने 9:35 के बाद 22 ईएमए के ऊपर तक एक कैंडल क्लोज नहीं की है, ठीक है। सिंगल कैंडल 22 ईएमए के ऊपर क्लोज नहीं हो पाई है, तो आप प्रेशर समझ सकते हैं मार्केट में कि किस तरीके का ना ड्रास्टिक प्रेशर्स हैं इस माहौल में, ठीक है। और इस माहौल में भी कुछ स्टॉक्स जो हैं वो अच्छे कर रहे हैं, नो डाउट, ठीक है। बट इंडेसेस के लिए जो ट्रेड है ना, वो आजकल मुश्किल हो रहा है, ठीक है। तो कैपिटल वाइप आउट करने से अच्छा है कि आप थोड़े दिन रुक जाएं, रुक के स्टेबिलिटी थोड़ा क्रिएट हो जाए, उसके बाद फिर जो है आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर हेज करते हैं तो इट्स अ बेटर अपॉर्चुनिटी कि आपके पास हेजिंग टेक्निक आपको आती है और आप अगर हेज कर रहे हैं अपने पोजीशंस को। अदरवाइज अगर आप नेकेड में काम कर रहे हैं ना, तो यहाँ सर्वाइवल बहुत मुश्किल होने वाली है आपके लिए, टू बी ऑनेस्ट। और मैंने डेली टाइम फ्रेम पे आपको दिखाया है, नीचे का लेवल एक बहुत ही ड्रास्टिक लेवल है वो, ठीक है ना, एक बहुत ही ड्रास्टिक लेवल है वो, और ये आपको मैंने दिखा दिया। अब कल के लिए हम यही देखेंगे कि अगर 22 ईएमए के ऊपर अगर निकलती है ना, ठीक है, 22 ईएमए के ऊपर निकलती है, तो फिर आप एक बार 22 ईएमए का जो है वो एसएल डालेंगे और फिर ऊपर की तरफ एक बार ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज क्या ट्रेड करेंगे आप, सिंपल देखिए ना, मैं क्यों मना कर रहा हूं ऊपर की तरफ। सारे ईएमएस जो है वो रिवर्स हो चुके हैं, ये खुद में एक साइन होता है बेयरिश मार्केट का, ठीक है। वेदर वो टाइम फ्रेम 5 मिनट हो, 15 मिनट हो, 1 डे हो, 1 आवर हो, उससे मैटर नहीं करता, ये खुद में एक साइन होता है रिवर्स का, ठीक है। ये ब्लैक जो है मेरा वो 222 ईएमए का है, यहाँ पे आप दिखा देता हूं मैं, देखिए ये ब्लैक जो है वो 222 ईएमए का है, ठीक है। ये जो कलर है आपको 111 ईएमए का है, यहाँ पे ये 55 ईएमए का है, और ये जो है ये 22 ईएमए का है, ठीक है। तो इस तरीके के मार्केट में मुश्किल है, ठीक है, थोड़ा सा भी मुश्किल है, तो वाइप आउट करने का कैपिटल कोई मतलब है नहीं, तो बी केयरफुल, है ना। और नीचे का एक लेवल मैंने आपको दे दिया, कल के लिए अगर 22 ईएमए के ऊपर मार्केट ओपन होता है तो 22 ईएमए का जो है वो स्टॉप लॉस डाल करके ऊपर का ट्रेड हम ले सकते हैं, और अगर नीचे की तरफ मार्केट जाता है तो फिर वही 22 ईएमए जो है वही अपने पास रहेगा, ठीक है। इससे ज्यादा हमें कुछ करना नहीं है, ठीक है ना। चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ एक बार। देखिए बैंक निफ्टी का भी एक वही है, नीचे का एक ड्रास्टिक लेवल आपको दिखने को मिलेगा, और ये भी मैं 1 डे टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। और इसके साथ भी यही है कि मार्केट ने 4 अप्रैल 7 ये सॉरी हाँ या 4 अप्रैल 25 के बाद जो है इस मार्केट ने जो है वो अभी तक का जो है 22 ईएमए पे डेली टाइम फ्रेम के नीचे की क्लोजिंग देखी नहीं थी, ठीक है। बट उस दिन ही ड्रास्टिकली यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, एक दिन में ही ना ये यहाँ पे नीचे की तरफ आकर के और क्लोज दे दिया है ना। तो ये जो मूवमेंट्स हैं ये उस तरीके के मूवमेंट्स हैं आपको कि आज के डेट में थोड़ा ड्रास्टिक मूव है, तो ट्रेड में थोड़ा सा जो है अगर आप कुछ दिन तक ब्रेक लेते हैं तो वो बेटर रहेगा। अदरवाइज अगर हेजिंग अपॉर्चुनिटीज आपके पास हैं तो वो बेटर होंगी, ठीक है। अदरवाइज ये नीचे का एक टारगेट जो है वो मुझे दिख रहा है 47,727 का, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ स्टॉप नहीं करता है दैट्स मीन 54,214, ठीक है। अब अगर कल को 100 पॉइंट ऊपर और 200 पॉइंट ऊपर क्लोज कर गया, इसका मतलब ये नहीं होता है कि रिवर्सल हो गया, ठीक है। रिवर्सल का मतलब ये नहीं होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। जो चैट पे अभी सिचुएशन दिख रहा है ना, वो ड्रास्टिक सिचुएशन है अभी के लिए, ठीक है। अदरवाइज आप देख रहे हैं कि 1 ईयर में अप्रोक्स जो है वो 22 ईएमए इवन नहीं टूटा है, और ये 10 दिनों में जो है ये सारे ईएमएस मार्केट ने तोड़ दिया है, ठीक है। देखिए 10 दिनों में ना ये एक एक कैंडल एक एक दिन का है, तो आप काउंट कर लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 इवन 7 डेज में सारे ईएमए ब्रीच हो चुके हैं। तो जो सिचुएशन है ना वो सच में ड्रास्टिक सिचुएशन है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम एक बार इसको देख लेते हैं वैसे, ठीक है। ये देखिए ये रहा 5 मिनट का टाइम फ्रेम, देखिए ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सेम एज सेम इसकी निफ्टी वाली हालत है। ये फर्स्ट कैंडल रहा है इसका, ये देखिए अगर हम इसको लगा देते हैं तो ये हमने
हाई मार्क किया और ये हमने यहाँ से लो मार्क किया, ठीक है। देखिए सेम सिनेरियो इसमें भी आपको देखने को मिलेगा, है ना। सेकंड कैंडल से ही जो तोड़ा है इसने, वो एकदम ही इतना गंदा प्रेशर रहा है कि इसने एक बार भी 22 EMA के ऊपर तक क्लोज तक नहीं दे पाया है। तो प्रेशर जो है वो मार्केट में है अभी, ठीक है। तो ट्रेड जो है वो बी केयरफुल होकर ट्रेड कीजिए, और ना करें तो ज्यादा बेटर है मेरे हिसाब से, है ना। एक लेवल यहाँ पे है क्योंकि लास्ट बार यहाँ से मूव किया है 55 टू 98, तो एक बार यहाँ तक के लिए देखा जा सकता है, ठीक है, कि एक बार यहाँ से कोशिश जरूर करेगा बाउंस बैक का, है ना। तो वहां एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। अदरवाइज 22 EMA के ऊपर अगर कल खुलता है तो 22 EMA का एसएल डाल के आप उसको ट्रिगर कर सकते हैं, मीन ट्रेल कर सकते हैं, है ना। अदरवाइज जो है वो शांत बैठने का टाइम है, और पैसे जो है वो सेव करने का टाइम है, ठीक है। फिर एक लेवल पे जो है अपन एंट्री अच्छे से बनाएंगे और अच्छी ट्रेडिंग डेज आएंगी। अब चलते हैं कुछ स्टॉक्स में हम, है ना। टाटा पावर का जो था वो आज का टॉप गेनर्स में था। तो वाई टॉप गेनर्स, ये देखिए RSI इज 58.98 राइट नाउ, और इसने नीचे से सारी इमेज को ब्रीच करके आज ऊपर एक क्लोज दिया है, ठीक है। इवन आप ध्यान दे रहे होंगे इसके भी सारे ईएमएस जो थे वो रिवर्सल में ही थे, ठीक है। दैट्स मीन के भी एक बेयरिश शाइनी था, बट लास्ट कुछ डेज में जो है इसने अच्छा रिवर्सल दिया और सारे ईएमएस को ब्रेक करके ऊपर क्लोज किया है, ठीक है। तो इसके में एक बार देखा जा सकता है, ठीक है। और जो है टॉप स्टॉक्स में, टॉप गेनर्स में वो जियो फाइनेंशियल है, इसका एक बार हम चार्ट देखेंगे। आज का जो सिचुएशन है ना वो केवल बहुत बड़ा जो है वो क्राइसिस से तो सही में गुजर रहा है, जैसे कि अभी एलपीजी के लिए काफी सारे शोरगुल हो रहे हैं मार्केट में, ठीक है। तो इफेक्टिव तो है मार्केट, ठीक है, इस वॉर ने इफेक्ट किया है। ये देखिए जियो फाइनेंशियल सर्विस आज का टॉप गेनर है। अब इस तरीके के चार्ट फॉर्मेशन में और इस तरीके के RSI में तो एंट्री मुझे कतई नहीं दिखती है, ठीक है, ठीक है, कतई नहीं दिखती है। इसमें अगर मैंने एंट्री बनाई तो वो सुसाइडल एंट्री ही होगी मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर मैं नॉलेजेबल हूं लिटिल बिट भी, अदरवाइज मैं खुद को नॉलेजेबल मानता नहीं हूं, अगर मैं नॉलेजेबल हूं ना, तो मेरे हिसाब से अगर यहाँ एंट्री बनती है तो वो एक सुसाइडल पॉइंट की एंट्री होती है, रेदर वो फंडामेंटल्स भी है और चार्ट भी वही बोल रहे हैं, ठीक है। और हाँ एक बात फिर से मैं बोलना चाहता हूं, जो सारे वीडियोस में बोलता हूं, मेरे वीडियोस में किसी भी स्टॉक, किसी भी पोजीशन, किसी भी निफ्टी के पोजीशंस, बैंक निफ्टी के पोजीशंस को लेने के लिए मैं कभी नहीं बोलता हूं, कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। ये केवल एक एजुकेशनल चैनल है जहां पे हम इससे रिलेटेड सारी बातें बताते हैं आपको, ठीक है। तो मेक श्योर अपने किसी भी ऑर्डर को पंच करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लें, ठीक है। तो कभी भी नहीं मैं बोलता हूं कि आप इस चैनल को देख के कोई ट्रेड जो है वो पंच करें, ठीक है। तो यहां भी वही हाल है जियो फाइनेंशियल में, ठीक है। और गेनर्स में क्या थे हम, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, कुछ स्टॉक्स हम देख लेते हैं टॉप लूजर्स के, ठीक है। टॉप लूजर्स में बजाज फाइनेंस दिख रहा है, टाटा मोटर दिख रहा है, एक्सिस बैंक दिख रहा है। इनफैक्ट आज बैंकिंग सेक्टर्स में काफी वीकनेस रहा है, ठीक है। सारे स्टॉक जो हैं वो बहुत गंदे टूटे हैं, ठीक है। क्या लेवल स्टॉक्स में दूं मुझे वही नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ड्रास्टिक ब्लड बाथ हो रहा है ना, अरे रोज का ब्लड बाथ हो गया है, ठीक है। देखिए डेली टाइम फ्रेम की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो डेली टाइम फ्रेम पे 22 EMA के ऊपर जो है एक तो सस्टेन नहीं है, और इसने 55,111 EMA से मूव लेने का कोशिश किया है। दो कैंडल्स अच्छे बने हैं और फिर आज के रिवर्सल में इसने 111 EMA को भी ब्रीच कर दिया है, ठीक है। मैं कलर एक बार चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सेम कलर हो गया है इसलिए इशू आ रहा है। ये देखिए मैंने कलर चेंज कर दिया, अब देखिए, ठीक है। ड्रास्टिक मूव यहाँ पे भी आज आ गया है एक, और अच्छा खासा टूटा है ये स्टॉक। तो इसका टेक्निकली जो टारगेट सामने निकल के आ रहा है ना, वो आ रहा है 1230, ठीक है, जो कि इसका 222 EMA यानी 222 EMA होता है। अगर वहां ये स्टॉक नहीं रुकता है तो फिर एक नीचे का लेवल जो है वो खुलेगा अप्रोक्स 1166 का, ठीक है। तो एक ड्रास्टिक मूव सारे स्टॉक्स में दे रहा है। तो अभी का जो टाइम है ना, वो केवल और केवल जो है अपने कैपिटल्स को सेव करने का टाइम है, ठीक है।
इस ब्लर्ड बाथ में जो है, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, अपने ट्रेड में हमेशा से स्टॉप लॉस डालिए। स्टॉप लॉस अगर आप नेकेड बाई कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस डालिए। अदरवाइज आप अगर कैरी फॉरवर्ड का सोच रहे हैं तो हेज करके जाइए। ऐसे क्लीन अगर लेके गए ना, हेज नेकेड लेके गए ना, एक दिन में वाइप हो जाएंगे, पूरा का पूरा पैसा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कतई जो है वो नेकेड कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन लेके मत जाइए। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कुछ दिन ट्रेड मत करिए। अदरवाइज आप जाते हैं, आपका चुल है, तो आप एक तो स्टॉप लॉस लीजिए अगर लाइव मार्केट ट्रेड करते हैं तो, और अगर कैरी फॉरवर्ड करते हैं हेज करके जाइए। नेकेड कभी लेके मत जाइएगा इस तरीके के ब्लर्ड बाथ वाले मार्केट में। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही है फ्रेंड्स। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। जय हिंद।